प्रभु आपको आशीष दे। आज के दिन के लिए मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ, ताकि जो आपने मन फिराकर आज एक नया कदम बढ़ाया है, वो कदम डे बाई डे आपको तरक्की की राह पर ऊंचा उठाता जाए। आपको शरीर नहीं बल्कि संसारिक तरक्की दे, आपको आशीषित दे बनाए, और आपको आत्मिक तरक्की दे, डे बाई डे आपको ऊंचा करता जाए। आप जब मुंह से बोले तो लोग आपकी बातों को सुन, आप नहीं बोलते, आपके अंदर यीशु मसीह बोलते हैं। प्रभु ने वादा किया इस बाइबल को लेकर, प्रभु ने कहा जो बंद है वो मेरा है, जो खुल गया वो तेरा है। जो बंद है वो मेरा है, जो खुल गया वो तेरा है। क्या बंद है? प्रभु हमें बुला रहा था, हम नहीं सुन पा रहे थे, कानों को बंद करके बैठे थे, नहीं सुनना चाहते थे। परमेश्वर का जो बंद था आज तेरे लिए खोल दिया गया है। आज खुले हुए को तू ग्रहण कर ले। मैं कब से भाई फिरा का इंतजार करता, मेरे बच्चे मेरे पास आ, छोड़ दिन बेकार की बातों को, शैतान की चालों को। आज मैं तुझे गले लगाने को तैयार बैठा हूँ, पर हम ही अपना मुंह को फेर कर बैठे थे। जब प्रभु की आवाज को सुना, आज्ञा का पालन किया, वचनों पर चलने की कोशिश की, तो सच में आज अपने मन फिराकर जब पानी के कुंड में अपने आप को डाला, तो प्रभु ने कहा जैसे पानी कुंड में तुझे डाला गया, तेरे सारे पाप वहीं मिट गए, तू निश्चित बनकर आगे आ गया, तू मेरा बेटा बन गया। बाइबल में एक जिक्र है पिता का और पुत्र का। लूका 15 का ध्यान निकालो तो 11 से लेकर थोड़ी सी कहानी है। कहते हैं एक मनुष्य के 2 पुत्र थे, एक छोटा एक बड़ा। छोटा पुत्र एक दिन पर पिता के पास है, बोला पिता मेरा हिस्सा मुझे दे दे। कमाया पिता ने, अधिकार रखा बेटे ने। बड़ा नहीं बोला, छोटा बोला मेरा जो है मुझे दे दे। पिता ने बहुत समझाया, बेटे सब कुछ तेरा है, तेरा अधिकार है, तू अधिकारी है, तू वारिस है। मैं मर जाऊंगा सब कुछ मैं लेकर नहीं जाऊंगा मैं, मगर नहीं, मैं तुझसे अलग होना चाहता हूँ, मैं तेरे पास नहीं रहना चाहता, तू मुझे मेरा दे दे मेरे को। मुझे ये नहीं कहा मुझे मुझ पर दया कर, मैं विनती करता हूँ, रौब से आकर, अधिकार से आकर बोल दिया, एक धमकी दे दी अपने पिता को, एक आज्ञा दे दी कि तू मेरा मुझे दे दे, बस मुझे नहीं चाहिए, मैं तेरा रहना चाहता ही नहीं। क्या बीती होगी पिता के मन पर जब पिता ने ये बात सुनी होगी कि मेरा बच्चा मुझे कह रहा है जो मेरा है वो मुझे दे दे। जब पिता ने कहा सब कुछ तेरा है, नहीं मेरा जो मुझे दे दे। हम अपने आप कहते हैं मेरा 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 मेरा, हम मेरा में नहीं। हम जब तक पिता के साथ हैं, पिता का सब कुछ हमारा है। जब हम पिता से अलग हो जाते हैं, सचमुच शैतान हमारे पर हावी हो जाता है। क्यों? शैतान इस दुनिया का पिता है। वो शैतान हम पर हावी होने की कोशिश करता है, होता है, पर हम जब तक उसे अपने आप को समर्पित नहीं करते, जब तक हमारी इच्छा नहीं होगी, तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम कहते हैं शैतान तो कहता है, बाइबल कहती है शैतान बेअपना मुंह पसारे बैठा है, कब किसे फाड़ का है। पर हम खुद कहते हैं शैतान आ मुझे फाड़ का, मैं तुझे मौका देता हूं, मुझे फाड़ का, तुझे हिम्मत है तो आप मेरे पास आ। शैतान कहता है तू इतना कहा तो मैं भी इतना हूं, मैं भी सीधा चौड़ा कर कहता हूँ हाँ मैं तो फाड़ खाने के लिए आ रहा हूँ, क्योंकि तूने मुझे मौका दिया तूने मुझे। मेरा पिता कहता है बेटा संयम, धीरज, विश्वास योग्यता, सहनशीलता, इन फलों को तू अपना ले तो सदैव मैं तेरे साथ रहूंगा। प्रेम की परिकाष्ठा में तू आगे बढ़ता जा, मैं हर पल तेरे संग संग रहे तो शैतान की चालों से बचाऊंगा। पर हम प्रेषित उस बातों को छोड़कर अपने अभिमान में आकर उसे अपना पिता बनाकर अपने आप को उसके हाथों में सौंप देते हैं। पिता मुझे मेरा दे दे। पिता ने बहुत समझाया, पर पिता एक अच्छे दिल का था। उसने आंखों में आंसू भर के, दिल पर पत्थर रखकर जो था उसके बेटे को दे दिया। मैं यहां से चला जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगा, ना मैं अपना पता बताऊंगा, ना मैं अपना ठिकाना बताऊंगा, ताकि तुम मेरे पास ना आ सको, ना मैं तुम्हारे पास आ सकूं। दुखी करके पिता को वहां से वो निकल गया। बड़े बेटे ने बाप को दिलासा दिया, मैं तो तेरे साथ हूं प्रभु, मैं तो तेरे साथ हूं। मत कहते ना माँ बाप का जो प्यार होता है छोटे बेटे ज्यादा होता है, वो छोटे के साथ ज्यादा था उसका। अपने आप को जितना छोटा रखोगे उतना प्यार हकदार बनोगे। जितना ऊंचा रखोगे मैं बड़ा हूं, मैं सब कुछ करता हूं, उतना पिता की निगाह से होते जाओगे। परमेश्वर जो तूने कहा है दीनता में, नम्रता में, संयम में, तो परमेश्वर मैं छोटा बनकर तेरे अधीन होना चाहता हूं, ताकि तेरा सारा प्यार मुझे मिल पाए मेरे पिता परमेश्वर। दुनिया चाहे मुझे बड़ा कहे, पर तेरी निगाह अभी छोटा हूं मेरे पिता परमेश्वर। हम क्या कहते हैं प्रभु, तू बढ़ता जा मैं घटता जाऊं,
तू मेरे जीवन में बढ़ता जा और मैं तेरे हम बस होता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने कहा है झुकता पेड़ ही फल पाता है। मैं झुकूं मेरे पिता परमेश्वर, चाहे मैं दुनियावी तरीके से आगे बढ़ता जाऊं, तरक्की करता जाऊं, लोग मेरी वाहवाही करते जाए, प्रभु मैं तेरे के उतने दीनता बनता हूं मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरे आगे तुमने सर उठा दिया तो प्रभु मेरा कोई नहीं होगा। तो परमेश्वर कहता है वाह, ये मेरा बेटा है, ये मेरा चाहने वाला है, ये मेरा धर्मी है, ये इस पर मेरी निगाहें हैं, ये मेरी निगाह में धर्मी है। ये पिता इस बात की गवाही देता है मुझे, क्योंकि इसने मेरी बातों को माना है, सुना है और चलने की कोशिश की। चलो कोशिश की है, आगे मैं इसको बढ़ाऊंगा। जब पिता हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कोई नहीं होगा। वो सब कुछ लेकर चला गया, जिस जगह गया वहां उसके जो यार दोस्त मिले, जो गलत सोसाइटी मिली, जो शैतान का काम से जीवन में हुआ, उसने सब कुछ अपना खत्म कर दिया, सब कुछ उजाड़ दिया, उसने खत्म कर दिया। हालात ऐसे हो गए कि ना खाने के, ना रहने के, ना पीने के, ना उठने के, ना बैठने के। पिता से जब हम दूर होते हैं, वचन रोटी से दूर होते हैं, परमेश्वर के घर को छोड़ते हैं, परमेश्वर के घर में ही रोटी का वास है। वो रोटी कौन सी है? दुनियावी नहीं, ये आत्मिक रोटी जो हमारे जीवन की रोटी है। परमेश्वर वादा है कि आने वाले समय में लोग रोटी से नहीं बल्कि मेरे वचन से जीवित रहेगा, जो मेरे मुख से निकलता है। रोटी से दूर, वचन से दूर, परमेश्वर दूर। परमेश्वर से दूर जाकर कहीं हमारी संगति है ही नहीं, कहीं हमारी तरक्की है ही नहीं। परमेश्वर के पास जब आए तो परमेश्वर ने हमें डे बाई डे ऊंचा उठाना शुरू कर दिया। कहाँ थे? अपना पिता जीवन देखिए, और आज कल अपना जीवन देखना, जिन्होंने पानी का बैप्टिज्म लिया, जीवन देखना अपना कि पहले क्या थे, अब हम क्या हैं। तब आपके मन में जाएगा हाय काश 5 साल पहले हमने ये ले लिया होता, हमारा जीवन अब फिर कहीं और ज्यादा ऊंचा हो गया होता। पर परमेश्वर का एक समय है, परमेश्वर का बड़ी दीनता के साथ हाथ के नीचे बना रहे, सही समय आने पर मैं तुझे खड़ा करूंगा। उस खड़ा होने का आप इंतजार कीजिए। किसी को 5 साल में चुना, किसी को 10 साल में चुना, किसी को 40 साल में चुना, चुनेगा सबको, देगा सबको। ये मत समझना कि मुझे मजदूरी कम मिलेगी, मजदूरी पूरी आपको मिलेगी। चाहे आप 40 साल की उम्र में आओ, चाहे 50 साल की उम्र में आओ, चाहे 60 साल की उम्र में आओ, चाहे जीवन के अंतिम क्षण में आओ, मजदूरी आपको पूरी आपको देगा। पर उसके जो टाइम का हिस्सा है, उस टाइम के हिस्से से उसका जो प्रतिफल है वो स्वर्ग में आपको मिलेगा। वचन की रोटी को छोड़कर, पिता के घर को छोड़कर, जब शैतान की बातों में आकर उसने अपना सब कुछ गवा दिया, तो कहते हैं उसे उस जगह पर जाना पड़ा जहां सोच समझ से बिल्कुल खराब था। कहते हैं इस जगह जाकर उसे नौकरी की जो शख्स सूअरों का व्यापार करता था, जो सूअरों को चराता था। कहते हैं सूअरों के वाले मालिक के पास गया और वहां जो सूअर खाते थे वहां खाना पड़ा और वहां सूअर की उसको रहना पड़ा। उसके मन में क्या आता था, मेरे पिता के घर में नौकर भी इसे अच्छा खाते हैं, मेरा पता नौकर भी इसे अच्छा खिलाता है। आज मेरी ये नौबत आ गई कि मैं पिता के घर को छोड़कर आ गया, तो आज ये गंद मुझे खाना पड़ गया। हाय मैंने बहुत बुरा कर दिया। आज हमारी भी संगति ऐसी होती है, हमारी सोच ऐसी के बाद ऐसी होती है, काश मैं पिता को पहले जान गया होता, काश मैं पिता के बाद पहले आ गया होता। किसी ने मुझे नाम बताया था, मैं नाम का इनकार कर दिया। दूसरों को देखता हूँ यीशु मसीह नाम से इतने आगे बढ़ गए, अगर हम भी कर लेते तो क्या हम आगे ना बढ़ते। दुनियाई बातों में आकर हम आ जाते हैं, पर जब पिता की बातों में आगे बढ़ता है, दुनिया कुछ भी कहे छोड़ दो उसको। दुनिया का मैं कहना था, कहती है, कहती रहेगी, नीचे धकेलती रहेगी, वो दुनिया का काम है। आपका काम क्या है? मेरा काम क्या है? परमेश्वर की राह पर डे बाई डे आगे बढ़ते जाना। परमेश्वर का इन बातों को अनसुना कर दे, अनसुना कर दे। देख मैं तेरे साथ हूँ। हम अनसुना नहीं करते बल्कि उन बातों को ले लेते हैं। बतेरे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर में आकर नई बातों में फिर फंस जाते हैं और परमेश्वर को छोड़कर चले जाते हैं, और उनका जीवन बेहतर से बदतर हो जाता है, क्योंकि शैतान उनको फिर खदेड़ता है। उनको तो मेरा राह छोड़कर वहां गया था ना, अब देख मैं तेरी क्या हालत करता हूं। मगर शैतान ये नहीं जानता कि वो हमारे पाँव के नीचे है। मालूम है उसको कि मैं कुछ बिगाड़ नहीं सकता, हाँ पर मैं डरा जरूर सकता हूँ। वो शख्स ने सूअरों वाला खाना शुरू किया। एक दिन मन में आया, अगर मैं पिता के घर वापस चला जाऊं तो अच्छा खाना मेरे को मिलेगा, अच्छा भोजन मिलेगा। मैं पिता से जाकर बोल दूंगा, पिता तू मुझे अपनी नौकरी रख दे, जात तो मैं तेरे से खा ली, मैंने जरात का मेरे में कोई हिस्सा नहीं है, पर पिता मुझे अपनी नौकरी जगह रख दे। मेरा पिता इतना दयालु है, मुझे नौकरी की तरह रख लेगा, मुझे 2-4 डंडे मारेगा कोई बात नहीं, गालियां देगा कोई बात नहीं, नौकरी की तरह रहेगा, खाना तो मिलेगा। पिता के पास आने के लिए वो खड़ा हो गया। वो अब पिता के पास जाना शुरू कर दिया। मैं उसके मन में पिता से मिलने की चाह रही थी,
रोटी की चाह थी कि मेरे पिता के घर में रोटी है, मेरी 2 टाइम रोटी मुझे मिलेगी। पिता के घर में रोटी के वास्ते आओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। परमेश्वर तुझे आशीष चाहिए, तेरी समर्थ चाहिए, तेरा अभिषेक चाहिए, तेरा अनुग्रह चाहिए, तेरी भलाई चाहिए, तेरा करुणा चाहिए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि तेरे नाम से इन चीजों का वारिस बनकर इन चीजों के द्वारा तेरे कार्य को पूरा करने को मेरे पिता परमेश्वर, इसलिए आ रहा हूं मेरे परमेश्वर। परमेश्वर कहता है मन फिरा कि स्वर्ग का राज्य तेरे पास है। समर्थ से भर जाओगे तो आपका नाम ऊंचा हो जाएगा। अभिषेक से भर जाओगे परमेश्वर आपको अभिषेक कर देगा। समर्थ से भर जाओगे वो आपको समर्थी बना देगा, वो इतना योग्य बना देगा जिसकी कभी आपने कल्पना भी नहीं आपने की होगी। उसने अपना पांव उठाया पिता के घर जाने के, चल पड़ा वो। अभी पिता के घर की तरफ बढ़ ही रहा था, पहुंच ही रहा था, काफी दूर तक पिता अपनी छत पर खड़ा हुआ देख रहा था कि मेरा बेटा कब आएगा। वो रोज निहारता था, मेरा बेटा चला तो गया, पर पिता के दिल में कोई मलाल नहीं था। पिता के दिल में कोई ऐसी बात नहीं थी कि मेरा बेटा चला गया, मैं जज़ात खा गया, कि मेरा बेटा कब आएगा। आज वो पिता भी कहता है कि मेरे बच्चे दुनिया में खो गए हैं, शैतान की बातों में आ गए हैं। वो दिन कब आएगा जब ये मन फिराकर आज मेरे पास आएगा। आज 40 बेटे प्रभु के मन फिराकर प्रभु के पास आ चुके हैं। आज उन्हें मन फिराया, पिता हम तेरे घर जा रहे हैं पिता परमेश्वर, तेरे घर आ रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। वो तेरा नहीं मेरा घर है मेरे पिता परमेश्वर, हमें संभाल पिता परमेश्वर। वो भी कहता है, जगह जगह कहेगा यीशु बुलाता है, दोनों हाथों को पसार कर यीशु बुलाता है। कहता है बच्चे मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ, मैं कब से मैं राह नहीं आ रहा हूँ, तू मेरे घर कब आएगा, तू कब लौटेगा। आज पिता बाहें फैलाकर आपका इंतजार करता है। वो पिता छत से देख रहा था, कोई भिखारी सा आ रहा है, बाल बिखरे हुए हैं, फटे कपड़े पहने हुए हैं, कुछ अटपटा सा चेहरा है। दूर से उसने पहचान लिया, अरे ये तो मेरा छोटा बेटा आ रहा है। कहता पिता छत से नीचे उतरा, नंगे पांव भागा। क्यों सबर नहीं आया था क्या? आ तो रहा है ना, चाहे 7 साल के बाद आए, चाहे 10 साल के बाद, आ तो रहा है ना। अब तू वहां भाग के पकड़ेगा कि घर वापस नहीं आएगा वो। इतनी देर में अगर शैतान ने कहीं काम कर गया, मेरे बेटे को ले गया, तब मैं क्या करूंगा। आज भी मेरा पिता यही कहता है। आज 40 बच्चों ने मन फिरा लिया, मेरे बाकी बेटे कहाँ हैं, बाकी बच्चे और कहाँ हैं मेरे। यूहन्ना 10 का 16 परमेश्वर का, मेरी अन्य भेड़ें जो भटक रही हैं, जिनको मैंने इकट्ठा करना है, आने वाले समय में एक ही भेड़शाला होगी और एक ही चरा होगा और मैं तुम्हारा हूंगा। लेकिन जो भेड़ें भटक रही हैं प्रभु की राह पर आएगी, चरवाहा मानेगी, उद्धारकर्ता मानेगी उनको। प्रभु का जब तक एक एक घुटना ना झुक जाए, एक एक जबान अंगीकार ना कर जाए, तब तक मैं नहीं आऊंगा। प्रभु का दूसरा मतलब होगा, जब तक सारे जगत के लोग अंगीकार करेंगे, हाँ यीशु ही हमारा उद्धार करता। आज 40 लोगों ने इसे उद्धारकर्ता माना है। हमने क्या बुलाया था? यदि मैं अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करूं और इस बात का विश्वास करूं कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो मैं उद्धार पाऊंगा। वो मेरे मारा गया, वो मेरे लिए गाड़ा गया और तीसरे मुर्दों में से जी उठा। जब परमेश्वर मेरे लिए उसको भेजा, अपनी जबान से अंगीकार किया, धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया कि वही मेरा उद्धार करता है। आपने अंगीकार किया अपनी जबान से, हर एक जबान अंगीकार करेगी। आज आपका घुटना टिक गया, परमेश्वर मैं घुटने टेकता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। दुनिया के तेरे घुटने टेकता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। तो जहाँ घुटने टेक दिए, आपने समर्पित अपने आप को कर दिया, वो यीशु का हाथ आपके ऊपर उसी पर आ गया, उसी पर आ गया हो। अब यीशु आप पे साथ साथ रहेगा, आपके अंदर वास करेगा, आपको हर गलत बातों का बताएगा कि ये बेटे ये बात गलत है, ये बात नहीं करनी, ये बात सही है, इस राह पर चलना है। अब पवित्र आत्मा आप बीच में होकर वो कार्य करेगा। अब आपने पानी का बपतिस्मा पाया है, तो प्रभु अब आत्मा बपतिस्मा दे पिता परमेश्वर, वो आपका दे मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि यूहन्ना ने कहा था कि मैं तो पानी का बपतिस्मा देता हूँ, जो आने वाला है वो आपका देगा, वो आत्मा का देगा। अब वो आत्मा का दे मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने वायदा किया पिता परमेश्वर। याकूब 5 का 7, 8, 9 में पिता परमेश्वर कि 3 गवाही को होना बहुत जरूरी है, लहू का, पानी का और आत्मा का। लहू की गवाही तूने दे दी प्रभु क्रूस पर 2000 साल पहले। आज मैंने पानी की दिया पिता परमेश्वर, और आने वाले समय में आत्मा ही होने जा रही। धन्यवाद आमीन। ये तीनों गवाही पाकर मैं स्वर्ग का निवासी बन चुका हूँ मेरे पिता परमेश्वर। अब प्रभु आत्मा कब आएगी मेरे पिता परमेश्वर? अब तू देख पिता परमेश्वर, जब आत्मा की आएगी आप अन्य भाषा में बोलोगे, अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे, अपने आप आत्मा आपको बुलवाएगा। प्रार्थना करो, आहे भर भर कर आप प्रार्थना करोगे, आंसू आएंगे आपको। आप कहेंगे प्रशांत ये आंसू मुझे क्यों आते हैं? कहते हैं स्तुति वंदना के समय मेरे आंसू मुझे बहुत सताते हैं, ना जाने कब क्यों और कैसे आ जाते हैं।
जहां आना है इन्हें वहां आते नहीं, जहां आना है इन्हें आते नहीं, गिरकर मेरी गाल में मुझे हैरान करते हैं, गिरकर मेरी गाल पर मुझे हैरान करते हैं। प्रभु बता मैं क्या करूं मेरे पिता परमेश्वर, और गिरकर तेरी गोद में तुझे बदनाम करते हैं। प्रभु बता मैं क्या करूं। तो परमेश्वर कहा है प्रेम है तुझे मुझसे, तेरे आंसू बताते हैं, अरे गिरते हैं मेरी गोद में तो मोती बन जाते हैं। और कोई मोतियों की माला लेकर मैं अपने पिता के पास जाता हूँ, कहता हूँ पिता ले देख तेरे इन बच्चों ने जिन्होंने मन फिराया था, इन्हें प्रार्थना करनी आ गई है, आंसुओं की प्रार्थना कर रहे हैं, अब इनकी माला को धारण कर और इनको जो आशीष देनी इनको दे मेरे पिता। वो हमारा अगवा होकर, हमारा वही होकर हमारे बीच में आकर हमारी हर बातों को पूरा करने के लिए पिता के पास जाता है। आज इधर आप खड़े हैं या यीशु मसीह खड़ा है या पिता खड़ा है, आप प्रार्थना करेंगे पहले यीशु मसीह के पास आएगी। परमेश्वर कहता है कि तेरी जो बेकार प्रार्थना होगी मैं उसे छान कर अलग कर दूंगा, तेरी अच्छी प्रार्थना पिता के पास लेकर जाऊंगा और वो अच्छी प्रार्थना सिर्फ पिता सुनेगा। प्रार्थना में कोई बातें ऐसे आ जाती हैं जो यीशु मसीह पसंद नहीं है, कहता है यीशु मसीह का वो प्रार्थना मैं अलग कर दूंगा। जैसे चाय पीते समय आप चाय को छन्नी छानते हो, पहले पत्ती अलग करते हो, साफ चाय आप पीते हो, क्या कभी पत्ती चाय कभी आपने पी, कभी जब पीने में स्वाद आएगा बट जगह जगह करते फिरोगे। तो परमेश्वर का वो चाय जैसे वो आपको पसंद नहीं है वैसे तेरी छन्नी मैं हूं। वो प्रार्थना मैं पहले छानूंगा, छान के उसे बेकार अलग कर दूंगा, सही प्रार्थना पिता के पास ले जाऊंगा। पिता देख तेरे बच्चों ने प्रार्थना करनी सीख ली है, अब इन्हें वो दे जो चाहते हैं। आंसू के साथ तुम्हारे पास आएगा और तुम्हें तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर कबूल कर कर तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें लेकर देगा। वो आज के बाद तुम्हारे साथ ऐसा ही होने पाएगा। प्रभु ने कहा अब तक तो चाहते इकट्ठी थी, आज के बाद मेरी बढ़ोतरी होगी। जब प्रभु ने वायदा किया अय्यूब 8 का 7 में कहा है आज के बाद तेरी इकट्ठी कभी नहीं होगी, हमेशा तो ऊंचे पर ऊंचे ऊंचे पर ऊंचे जाता जाएगा। तू डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे प्रोस्पेरिटी तो दिखता जाएगा। तेरे कंधों को आज मैंने मुबारक कर दी है, तेरे हाथों को मैंने आशीषित कर दी है, आज तेरी ज़बान को मैंने ब्लेस कर दिया है। आज के बाद तू जो बोलेगा तेरे मुंह के फल का सृजनहार मैं बनूंगा, तेरे हर कार्य को पूरा मैं करूंगा, क्योंकि तूने मेरा कार्य किया है। तूने अपना मन फिराकर तूने जगत को छोड़कर तू मेरी राह पर चला है, मैं आज तेरा कर्जदार बन गया तेरा में। उस कर्जे को उतार करने के लिए मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। पिता भागा अपने पुत्र की तरफ, जब भागा कैसे भागा, कहता उस समय पूरा गाउन पहनते थे गले से लेकर पांव के नाखून तक, यानी कि पांव का नाखून भी हमें नजर ना आए, किसी को नजर ना आए। अगर पैर भी नजर आता था तो कहते इसने अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, इसने अपनी इज्जत को बेच खाया इसने। अब पिता जब भागने लगा अपने पुत्र को लेने के लिए, नीचे का घेरा छोटा था, भागता था भाग नहीं पा रहा था, उसने अपना गाउन उठाकर घुटनों से ऊपर कर लिया, पकड़ कर जोर से भागा। वो दुनिया दिखने लगी ये कौन है जो अपनी इज्जत को उतार कर अपने बेटे को भागते पकड़ने जा रहा है। हमारा पिता अपनी इज्जत की परवाह नहीं करता हमें पकड़ने के लिए कि आज मेरा बेटा मेरे पास आ रहा है, शैतान की बातों को छोड़कर आ रहा है, आज मैं अपने बेटे को गले लगा लूं। मैं आज उसने आपको गले लगाया है, आज उसने अपना गाउन उठाकर आपको गले लगाया है। आप उसकी इस बात को कभी नकारा मत करना कि परमेश्वर हमने जब बैप्टिज्म ले लिया मेरे पिता परमेश्वर, हमने उस पानी की खाई को पूरा कर दिया पिता परमेश्वर, आज हमें गले लगा दिया पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद गले लगाकर जैसी गले लगाया मेरा बेटा आज मेरे पास आ गया। मुझे उसी पर अधिकार की मुट्ठी निकाली और बेटे के हाथ में डाल दी और जाकर क्या बोला अपने सेवकों से, क्यों सेवक पीछे भागते आते हैं, आज स्वर्गदूत पीछे भागते हुए आए हैं, फूलों की वर्षा करते हुए आए हैं कि हमारा पिता भागकर कहाँ जा रहा है। ये नहीं पता कि रोनी 8 फैक्ट्री की तरफ जा रहा है, कि जहाँ मेरे बच्चे खड़े मन फिराकर मेरे पास आ रहे हैं। अधिकार की मुट्ठी आज आपको पहना दी गई है, आज तेरा अधिकार है, तेरी शपथ, तेरा अभिषेक, तेरा अंगत, तेरा अधिकार है। उस अधिकार आज तू इस्तेमाल करना शुरू कर दे, ताकि इस अधिकार का इस्तेमाल करेगा तो लोग कहेंगे हाँ ये यीशु मसीह का बेटा है, यीशु मसीह का बेटा है। अपने सेवकों को बोला, सबूतों को बोला, सुसमाचार के जूते इसके पांव में डाल दो, आज के बाद जिस जगह ये पांव रखे वो जगह मिलती जाए। आज उस जगह देने के लिए आपको तैयार बैठे थे, जगह उसने दे दिया उसे। आज एक पला हुआ बकरा काटो, आज पार्टियां मनाई जाए, शनाइयां बजाई जाए कि मेरा बेटा लौट कर वापस आया है। आज वही शनाइयां स्वर्ग में बज रही है। आज एक करीब 40 बेटे प्रभु के वापस आए, चाहे बेटी है चाहे बेटा है, स्वर्ग में सारे बेटे ही ननक कहलाते हैं। संतान बेटा की ननक कहलाती है। हम कई बार कहते हैं कि मेरी पहली बेटी बेटी नहीं बेटा है, बेटे का कार्य करती है। उन्होंने कहा आज मेरे 40 बेटे आज मेरे पास वापस आ गए। आज शहनाइयां बजाओ, आज ढोल बजाओ, नगाड़े बजाओ, आज स्वर्ग में धूम मचाओ, झंडे लहराओ, क्योंकि आज मेरे बेटे आ गए मेरे पास। आज सचमुच आज वो
बड़ी पार्टी आज स्वर्ग में मनाई जा रही है, आज परमेश्वर की तरफ से मनाई जा रही है, आज परमेश्वर खुश हो रहा है कि मेरे बेटे आज आए हैं, आज शैतान की तमाम चालों को नष्ट नबूद करने के लिए खड़े हो गए हैं। क्योंकि परमेश्वर का वादा है कि जब एक आत्मा मन फिराती है, जब एक शख्स प्रार्थना करता है तो एक दुष्टता भागती है, जब 2 मिलकर प्रार्थना करते हैं तो 10,000 दुष्टताएं भागती हैं, जब 40 मिलकर प्रार्थना करेंगे तो शैतान की तमाम सेनाओं को नष्ट नाबूद कर देंगे, उससे गढ़ ढाए जाएंगे। आज के बाद ऐसा ही होगा। तो हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अभी शहनाइयां बज रही थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे, बड़ा बेटा आया। क्या हुआ है, क्यों इतना हंगामा हो रहा है? एक नौकरने का छोटा बेटा वापस आ गया है। बेटा वापस आ गया जो सब कुछ लेके भाग गया था, पिता को छोड़कर भाग गया था, पिता की महिमा को चुरा के भाग गया था। आज वापस आ, पिता इतना हो गया कि बेटे को गले लगा लिया उसने, मैं घर के अंदर ही जाऊंगा। पिता वापस आया, तूने क्यों कर लिया? मैं तेरे पास था, मैं तेरे साथ था, कभी तूने एक मुर्गा भी नहीं काटा। वो जो चला गया था उजाड़ के गया तो बकरा काट दिया तूने। कह तू तो मेरे पास था, पर वो तो जाके फिर आ गया, उसने अपने आप को मन मोड़ लिया, उसको गले लगा लिया उसको, मगर वो नहीं माना। पिता के मन में कैसी बात आई होगी? एक तो बिल्कुल साफ सुथरे शब्दों में कहकर गया था, मुझे मेरा हिस्सा दे दे, मैं चला जाऊंगा। वो छोड़कर चला गया था, पर ये तो मेरे साथ था, ये तो मेरे पास था। वो तो दुनियावी चीजें छोड़ रहा है, ये तो मेरे दिल से भी छोड़ के मेरे को जा चुका था पहले, दिल से छोड़ के चला गया था मैं। क्या मेरा बेटा ऐसा था? ये मेरे 2 बेटे होने बावजूद आज मैं बिना बेटों के अपना था मैं। जैसे मेरे बेटे के आने को खुशी नहीं, इतना गम कर रहा है। पिता ने समझाया उसको, मनाया उसको, किसी के वापस उसको लेके आया, खुश हुआ कि मेरे दोनों बेटे आज मेरे पास वापस आए। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। ये वो रूठता नहीं है। हम रूठ जाए, हम बात करनी छोड़ दें, हम बाइबल पढ़नी छोड़ दें, हम प्रार्थना करनी छोड़ दें, पर मेरा पिता नाराज नहीं होता, कभी नहीं होता। वो हमेशा कहता है मेरे बेटे में आज भी मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। हालेलुया। सच्ची घटना आपको सुनाता हूँ, इसी से मेरी होती लोग मेरे पास आई, बिल्कुल सेम ऐसी। पंजाब में एक लड़का अपने पिता का घर छोड़ के चोरी करके भाग गया, निकल गया यहाँ से, सब कुछ ले गया। 8 साल के बाद उसने पिता को खत लिखा, क्या मैं घर वापस आना चाहता हूं, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत दुखी हूं, मुझे माफ कर दो, घर वापस आना चाहता हूं मैं। मगर था क्या कि उस बेटे के घर की छत के आगे से रेलवे लाइन निकलती थी, रोज 20-25 गाड़ियां आती जाती थी, और इतना दूर यहाँ से इतनी दूर पर स्टेशन था, और उनके घर से हर गाड़ी नजर आती थी। तो उसने पिता को क्या लिखा, यदि तुमने मुझे माफ कर दिया, मैं 3 या 4 दिन के बाद मैं वापस आऊंगा, मैं ट्रेन से आऊंगा मैं, अगर तुमने मुझे माफ कर दिया तो घर की छत पर सफेद झंडा लगा देना, मैं समझ आऊंगा तुमने मुझे माफ कर दिया, तो मैं स्टेशन से उतरकर घर वापस आ जाऊंगा, वरना मैं आज के बाद कभी घर नहीं आऊंगा। पिता बहुत खुश हो गया। सच्ची घटना है, पंजाब की है ये। पिता ने, मेरा बेटा आ रहा है, 3 दिन के बाद आ रहा है, उसने एक झंडा क्या, उसने पूरी छत को झंडों से भर दिया, सारी बालकनी में झंडे लगा दिए, आसपास जैसे पेड़ से सब पे झंडे लगा दिए। कहीं मेरे बेटे को कोई झंडा नजर आ जाए, कोई छत का झंडा नजर ना आए, ऊंचे वाले पर लगा दूं, वहां नजर ना आए तो पेड़ पर लगा दूं, वहां नजर आए तो बालकनी में लगा दूं। उसने पूरे घर को, पूरे एरिया को, पूरी दीवारों को और पूरे पेड़ पौधों को जहां तक निगाह जाती झंडों से भर दिया, ताकि मेरा बेटा आए और देखे कि मैंने उसे माफ कर दिया। वो दुनियावी पिता जब इतने झंडे लगा सकता है, जब हमने मन फिराया है तो स्वर्ग में कितने झंडे लगे होंगे, कितने झंडे लगे होंगे। मेरे बच्चे मन फिरा कर आ रहे हैं, स्वर्गदूतों हाथों में झंडे पकड़ लो, झंडे पकड़ लो, सरापो झंडे पकड़ लो, मेरे सिंहासन के पास झंडे लगा दो, स्वर्गदूतों हर स्वर्ग की हर दीवार पर झंडे लगा दो, स्वर्ग की हर सीढ़ी पर झंडे लगा दो, स्वर्ग के हर रास्ते पर झंडे लगा दो, कि मेरे 40 बच्चे आज मन फिरा के इस रास्ते से आ रहे हैं। हालेलुया। एक बार मैं ऐसी सुनाता हूँ आपको। एक बच्चा इसी तरीके से पिता का घर छोड़कर चला गया। 5 साल के बाद अपना मन फिराकर बिना बताए घर वापस आया। वो जब घर वापस आया तो उसने क्या देखा,
आया आधी रात को, रात के 3 बजे, घर का दरवाजा खुला हुआ है, घर की लाइट जल रही है। 3 बजे घर का पूरा दरवाजा खुला हुआ है, लाइट जल रही है, कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। डरते डरते अंदर जाकर देखा तो पिता सामने कुर्सी पर बैठा हुआ था। जैसे ही वो आया, मेरे बेटे तू आ गया। कहता पापा क्या हो गया? लाइटें जल रही हैं, घर का द्वार खुला हुआ है और आप तीनों यहाँ बैठे हुए हो। बेटा जब से तू गया था ना, तब से मैंने घर का दरवाजा भी बंद नहीं किया। जब से तू गया था मैंने घर की लाइट भी बंद नहीं की। तू जब से गया था मैं कुर्सी उठा भी नहीं, राह निहारता था कि कब मेरा बेटा इस रास्ते से वापस आएगा। दरवाजा बंद देकर मेरा बेटा वापस ना चला जाए, लाइट बंद देकर मेरा बेटा वापस ना चला जाए। अगर मैं यहाँ ना बैठा हूँ, ये सोचे घर में शायद कोई मेरा बेटा वापस ना चला जाए, इसलिए मैं यहीं बैठा हुआ था। मैं तेरा इंतजार कर रहा था। मैं आज भी पिता हमारा इंतजार कर रहा है। उस अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है, घर के स्वर्ग के दरवाजे को खोलकर, स्वर्ग की लाइटों को जलाकर कि मेरा बेटा कब आएगा, किस रास्ते से आएगा। और आज परमेश्वर की वो आशा पूरी हो गई कि मेरे 40 बेटे इकट्ठे मेरे पास आ गए। हाथ फैलाकर स्वागत कर रहा है और खुशियां मना रहा है कि आज मेरे बेटे मेरे पास वापस आए। हालात उनके कैसे भी हैं, परिस्थितियां कैसे भी हैं, पर इन्होंने आज मन फिराया है। मुझे अपना उद्धारकर्ता माना है, मुझे अपना मुक्तिदाता माना है, मुझे अपना पिता मानकर, मेरे बेटे बनकर, हकदार बनकर आज मेरे पास आया है। मैं इनका धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर आपके लिए आज खुद नतमस्तक हो रहा है कि मेरे 40 बेटे इकट्ठे मेरे पास आए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति तेरी महिमा करते हैं प्रभु। आप बड़े हम घटे मेरे पिता परमेश्वर, सचमुच आप दयालु हैं, आप दया के सागर हैं, प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर है। पिता धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आज तेरे बच्चे मन फिरा के अब तेरे पास आए मेरे पिता परमेश्वर। सचमुच प्रभु जी आज स्वर्ग झंडों से भर गया मेरे पिता परमेश्वर। आज स्वर्ग के द्वार खुले हुए मेरे पिता परमेश्वर। सिंहासन पर तू विराजमान है मेरे पिता परमेश्वर। स्वर्ग की लाइटें जल रही है मेरे पिता परमेश्वर। उन रास्तों पर पिता परमेश्वर तुरहियां बजा रहे पिता परमेश्वर, ट्रम्पेट बजा रहे मेरे पिता परमेश्वर, ढोल और बिगुल बजा रहे मेरे पिता परमेश्वर। मेरे 40 आत्माएं बच के आई हैं। आज मेरे गले में 40 आत्माएं और आ गई। पिता धन्यवाद, तेरी खुशी का ठिकाना नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु हम तुझे खुश करने वाला आज हमने काम किया मेरे पिता परमेश्वर। पिता हम तेरा धन्यवाद का, हमारी वजह से आज तू शोकित नहीं हुआ बल्कि तू खुश हुआ पिता परमेश्वर। प्रभु हमारी वजह से आज तेरी आंखों में जो आंसू आए हैं वो खुशी के आंसू है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी दया करना, कृपा करना मेरे प्रभु जी। प्रभु बच्चों को तेरे समर्थी हाथों में सौंपता हूँ, तेरे लोह में कवर करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। इनकी आंखों में आज पर कभी आंसू आने पाए मेरे पिता परमेश्वर। इनका कोई काम आज के बाद बिगड़ने ना पाए मेरे पिता परमेश्वर। शैतान की कोई चाल इन पर लागू ना होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। आज से इनके कदम मुबारक करना, हाथों का आशीष करना, जबान को ब्लेस करना मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप दया के साथ हैं, हर पल हमारे साथ हैं पिता। धन्यवाद करता हूँ, तेरी आशीष तेरी बरकत को चाहता हूँ मेरे प्रभु जी। आप बड़े हम घटे मेरे पिता परमेश्वर। एक एक जन को पिता परमेश्वर इस समय जहाँ सामने बैठे हैं या यूट्यूब पर सुन रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु इनके मन को ऐसा दीन को नम्र कर दे मेरे प्रभु जी। प्रभु आज इस बच्चों को सुनकर वो अपने मन को फिरा ले पिता परमेश्वर। जिन्होंने बैप्टिज्म नहीं लिया पानी का, प्रभु जो पानी परमेश्वर लेने पाए मेरे पिता परमेश्वर, और दूसरी गवाही को पूरा करने पाए मेरे पिता परमेश्वर। जो 3 गवाही आपने बताई प्रभु जी, लौ की, पानी की और आत्मा की, प्रभु जी लौ की गवाही आपने 2000 साल पहले दे दी पिता परमेश्वर। पानी की इन्होंने दे दी है और देने जा रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। उसके बाद आत्मा की गवाही आप में उड़ेलने जाएंगे। धन्यवाद पिता, उड़ेल दी, धन्यवाद पिता परमेश्वर। अन्य भाषाओं ने नवाज दिया, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। तेरी जय जयकार, तेरी स्तुति तेरी महिमा मेरे पिता परमेश्वर। आप बड़े हम घटे पिता परमेश्वर। आज के बाद कोई दुख कोई तकलीफ तेरे के निकट नहीं आएगा मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने कहा है प्रभु कि अब तुम याकूब के घराने के बन चुके हो, याकूब के घराने पर आज से कोई तंत्र मंत्र लागू ना होगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ। आज मैं आपको देता हूँ, यीशु मसीह के समर्थी नाम से दुआ को मांगता हूँ। पिता सुनिए और कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपका आशीष है।